अरे नाजरीन जरा गौर फरमाएं, कभी सोचा है अगर किसी स्टूडेंट का आधा रिजल्ट गायब हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे जज होगी? या अगर क्रिकेट मैच के पहले 25 ओवर का स्कोर कार्ड ही खो जाए तो कौन जीता कौन हारा कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसा ही जम्मू और कश्मीर के साथ हुआ है। यहाँ सिर्फ सियासत नहीं बदली, नंबर्स भी बदल गए, और जब नंबर्स ही बदल जाए तो फिर तरक्की की कहानी नापना भी मुश्किल हो जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर की बाइफर्केशन के बाद पुरानी रियासत 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम हो गई, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इस फैसले के सियासी और इंतजामी असरात पर बहुत बहस हुई, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स के मुताबिक एक और नुकसान हुआ जिस पर कम बात हुई। जम्मू और कश्मीर की स्टैटिस्टिकल मेमोरी टूट गई। 2019 से पहले के तमाम इकोनॉमिक और सोशल रिकॉर्ड्स में लद्दाख भी शामिल था, लेकिन 2019 के बाद जो डेटा पब्लिश हो रहा है उसमें लद्दाख शामिल नहीं है। यानी जिस ज्योग्राफिकल यूनिट का डेटा पहले कलेक्ट होता था अब वो बदल चुका है, और इस वजह से पुराने और नए डेटा का सीधा मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। ऑडिटर रिपोर्ट्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स तक ने अपनी रिपोर्ट्स में ये नोट लगाया है कि 2019 के बाद का डेटा पहले डेटा से पूरी तरह कंपेरेबल नहीं है। सबसे ज्यादा असर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी पर पड़ा। 2018 से 19 में पुरानी रियासत का जीएसडीपी तकरीबन 1.6 लाख करोड़ रुपए का था। फिर 2019 से 20 में नए यूटी का जीएसडीपी 1.64 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ, और 2023 से 24 में 2.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नाज़रीन, कागज पर यह सिलसिला लगातार नजर आता है, मगर असल में ये 2 मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल यूनिट्स का डेटा है। पर कैपिटा इनकम के साथ भी यही मसला हुआ है। 2018 से 19 में ये तकरीबन 99,000 से 1.19 लाख रुपए के दरमियान थी। 2019 से 20 में ये 1.24 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई गई। लेकिन क्योंकि लद्दाख अलग हो चुका था, इसलिए ये सिर्फ नंबर्स का नेचुरल कंटिन्यूएशन नहीं था। पॉवर्टी, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी जैसे इंडिकेटर्स भी इसी प्रॉब्लम का शिकार हुए। रिसर्च करने वालों को अब या तो पुराने डेटा को एडजस्ट करना पड़ता है या फिर सिर्फ 2019 के बाद के डेटा तक महदूद रहना पड़ता है। तो दोनों सूरत में नाजरीन अनसर्टेनिटी पैदा होती है। अब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 2019 से 2029 तक का दौर गवर्नेंस और डेवलपमेंट का दौर करार दिया गया था, लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जिस डेटा की बुनियाद पर इस तरक्की को नापना था उसी में कंटिन्यूटी टूट गई। उनके मुताबिक अगर 2029 के आसपास स्टेटहुड वापस आती है तो रिसर्चर्स के पास 2 अलग चेन्स होंगी, एक प्री 2019 स्टेट वाली और दूसरी पोस्ट 2019 यूटी वाली। इन दोनों को जोड़ना आसान नहीं होगा। नाजरीन, हम अक्सर कहते हैं कि तारीख को याद रखना जरूरी है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि तारीख नहीं, डेटा की याददाश्त कमजोर हो गई है, और जब रिकॉर्ड बुक के आधे सफ़े अलग फॉर्मेट में लिखे जाएं तो फिर तरक्की की कहानी भी बहस बन जाती है। तो सवाल नाजरीन ये नहीं कि जम्मू और कश्मीर कितना बदला, सवाल ये है कि क्या हम उस तब्दीली को ठीक तरीके से नाप भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस में सिर्फ डेवलपमेंट जरूरी नहीं होती, उस डेवलपमेंट का हिसाब रखना भी उतना ही जरूरी होता है। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।